आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। मोदी के राम, राहुल की रोटी, बीजेपी का राष्ट्रवाद, कांग्रेस का रोजगार कार्ड। लोकसभा के चुनावी महाकुंभ से 3 दिन पहले बीजेपी ने भी अपने वादों की पोटली खोल दी है। कांग्रेस ने बेरोजगारी और गरीबी को अपना मुद्दा बनाया तो बीजेपी ने आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। आज हम दोनों पार्टियों के वादों का लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर बीजेपी के संकल्प पत्र पर। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 1 मिशन 1 डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना है। संविधान से राम मंदिर का समाधान। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। मोदी जी का मूल मंत्र है झांसे में फांसो। मोदी सरकार का सफरनामा जो आज हमने देखा वो जुमलों से झांसों तक है। कश्मीर के विशेष अधिकार पर वार। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की जंग। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। समान नागरिक संहिता का सवाल। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ इस देश का होना चाहिए, ये हम सबकी चाहत है। समाज के सभी वर्ग, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों, चाहे महिला हों, दिव्यांग हों, कोई छूटे ना, सबका विकास होना चाहिए। वादा था दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने का, पर किया उसके उल्ट। दलितों के आरक्षण पर किया हमला, एसटी सब प्लान को कर दिया खत्म और सरकार के संसाधनों से उन्हें वंचित कर दिया। किसानों के लिए कमल का संकल्प। आजाद भारत के इतिहास में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। वादा था किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने का। आज फिर किसान की आय डबल करने का वादा कर डाला। किसान फसल की कीमत के लिए आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है और मोदी जी जुमलों की खेती कर रहे हैं। कारोबारियों के लिए पेंशन का वादा। यदि हम लघु और सीमांत किसानों को पेंशन दे रहे हैं तो अपने देश के हम अपने व्यापारियों को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम लोगों ने यह भी संकल्प पत्र में कहा है कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। अब बहुत हो गया, जनता अच्छी तरह से आपको जान चुकी है और जैसे हमने वादा किया है कि अब होगा न्याय और ऐसे झूठ का गुब्बारा चलने वाला नहीं है। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए तो आप गुमराह कर सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए आप गुमराह नहीं कर सकते। हर परिवार के लिए पक्का मकान। प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर। तो हम इस लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। मैं समझता हूं कि ये जो मैनिफेस्टो जारी किया इससे तो अच्छा था कि ये माफीनामा जाहिर कर दिया, क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। स्वस्थ हिंदुस्तान के लिए आयुष्मान। हेल्थ की दृष्टि से आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ये सिर्फ काम चल रहा है। पिछले 5 वर्ष जुमलेबाजी के रहे,
पर 125 वादों का हिसाब नहीं और सवालों का जवाब नहीं। देश की जनता अब जाग चुकी है, अब होगा न्याय। अब की बार रोटी, राष्ट्र और राम। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 52 वादे किए थे, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 75 वादे किए हैं। कांग्रेस ने गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने की बात कही है, 22 लाख रोजगार और किसानों के लिए अलग बजट का वादा किया, तो बीजेपी ने सभी किसानों को 6,000 की सालाना मदद, पेंशन और 1 लाख तक के कर्ज को 5 साल तक ब्याज मुक्त रखने का वादा किया है। लेकिन इन तमाम वादों के बीच बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना और कश्मीर के मुद्दे पर। पीएम मोदी और अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सबसे पहले मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज का बखान किया। 2014 से 2019 की यात्रा जब कभी भी भारत के डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा। ये 5 साल सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से कार्यकाल को हम समाप्त कर आज देश की जनता के सामने फिर से जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 52 वादे किए थे। जवाब में बीजेपी ने 75 वादों का खाका सामने रखा। कांग्रेस के घोषणा पत्र की शुरुआत रोजगार के वादे से हुई थी। बीजेपी के संकल्प पत्र में पहला स्थान मिला राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। वादा ये रहा कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार रहेगी और सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने के साथ साथ सैनिकों के कल्याण पर भी खास जोर दिया जाएगा। राष्ट्रवाद हम मानते हैं कि एक चुनाव नहीं, हर चुनाव के समय राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा होना ही है। और अभी संदर्भ ये है कि पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद फैलते रहते हैं उसके खिलाफ हम 2016 में भी और 19 में भी एक्शन लिया है। इसीलिए संदर्भ सही है राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा छेड़ने का। जैसी कि उम्मीद थी, कश्मीर मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस के वादे का जवाब अपने इरादे से दिया। कांग्रेस का वादा था कि सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि अगर वो सत्ता में आई तो धारा 35A को हटा देगी। इसके अलावा बीजेपी ने अनुच्छेद 370 पर विचार करने का भी वादा किया है। इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता। अगर आपको इसका 35A और 370 के बारे में उनकी क्या विचारधारा है वो जानना हो तो आप वो घोषणा पत्र देख लीजिए जो कि पीडीपी पार्टी के साथ सरकार बनाते समय भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में किया। या तो वो गलत था या ये गलत है। राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर भी अपना वादा दोहराया है। पार्टी ने कहा है कि पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल 2 टूक शब्दों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को भी लागू करने की बात कही गई। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें समान अधिकार देने का वादा किया तो 3 तलाक और निकाह हलाला का जिक्र करना पार्टी नहीं भूली। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए हम न्याय सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र पर राम मंदिर को लेकर भी सबकी नजरें टिकी थी। उम्मीद थी कि पार्टी इस मुद्दे पर कोई नया वादा या ऐलान कर सकती है, पर बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला। कहा राम मंदिर पर पार्टी का रुख कायम है, पर इसके समाधान की संभावनाओं को संविधान के दायरे में ही तलाशा जाएगा। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं।
सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास है और मध्यस्थों के जरिए इसका हल निकालने की कोशिश हो रही है। हिंदू संगठनों और साधु संतों ने इसके लिए मोदी सरकार से कानून पास करने की मांग की थी, पर संघ और सरकार ने इस मसले को आगे ले जाना ही बेहतर समझा। सवाल है, क्या राम मंदिर अब चुनावी मुद्दा नहीं रहा? भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ सकती नहीं थी और इस मुद्दे को आप सत्ता में हैं और आपने कुछ नहीं किया और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए सलाहकार की तलाश कीजिए और बातचीत के स्तर पे से हल कीजिए। और बातचीत के स्तर पे आप सरकार में हैं, कुछ भी नहीं कर पाए नॉमिनेट करने के अलावा। एक अजीब सी विभ्रम की स्थिति, व्यामोह की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस इशू पे दिखती है। राम और राष्ट्र के अलावा बीजेपी मैनिफेस्टो में देश की सांस्कृतिक विरासत पर भी खास जोर रहा। नमामि गंगे को 100% कामयाब बनाने का वादा किया गया। सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साथ उसकी आस्था और परंपराओं का जिक्र किया गया। योग के प्रचार प्रसार की बात भी कही गई। दिल्ली से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, सैनिकों के कल्याण और वामपंथी उग्रवाद को लेकर भी कारगर कदम उठाने की बात कही है। शहरी विकास, स्वच्छ भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा किया है। पुलिस और न्याय व्यवस्था में सुधार से लेकर ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और कौशल विकास की योजना आगे बढ़ाएंगे। गरीबी, बेरोजगारी और किसान, ये वो 3 मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती आई है और चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस भी है। अब जानिए इन तीनों मसलों पर बीजेपी और कांग्रेस के वादे क्या हैं। कांग्रेस ने गरीबों और किसानों के लिए हर साल 72,000 रुपए देने का वादा किया था। इस पर बीजेपी ने अपने 6,000 सालाना के ऐलान को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि सत्ता में आने पर सभी किसानों को ये रकम मिलेगी। पहले ये दायरा सिर्फ 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों तक ही सीमित था। गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है। 2 हेक्टेयर तक का ही किसान नहीं, बल्कि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए का देंगे। कांग्रेस का वादा है कि वो किसानों की बेहतरी के लिए उनका अलग बजट लाएगी। इसके जवाब में बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य दोहराया है। किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शासन की बागडोर संभालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। यह हम फिर से अपने उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं और उस दिशा में हम 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़े हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 60 लाख से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन और 1 लाख तक के कर्ज पर 5 साल तक ब्याज मुक्त करने का वादा भी किया है। मूलधन के सामान्य पर भुगतान की शर्त पर 0% ब्याज दर पर 1 से 5 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए तक का हम कृषि ऋण देंगे। जब बिना ब्याज का कर्ज मिलता है, कोई भी ले लेगा, मगर इसका फायदा क्या होगा? क्या एक कंडीशनल ट्रांसफर होगा कि किसान इस 1 लाख रुपया को अपना खेती में लगाएगा, खेती का काम के लिए लगाएगा? इसमें क्या गारंटी है कि किसान इस 1 लाख रुपया को दूसरा खेती का बाहर और अन्य खर्चा होता है उसमें लगा देगा? जहां तक रोजगार का सवाल है तो कांग्रेस ने मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, पर बीजेपी ने ऐसा कोई वादा करने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। रही बात शिक्षा पर कांग्रेस की ओर से जीडीपी का 6% खर्च करने की, तो इसके जवाब में बीजेपी ने बड़े शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाने का वादा किया है। जीडीपी का 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम हैं, लेकिन 2 की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के दिशा में भी हम काम करेंगे। हम सीटों की संख्या मैनेजमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।
इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर भी कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सबके लिए सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी, जबकि बीजेपी के संकल्प पत्र में आयुष्मान योजना के तहत 1.25 लाख हेल्थ केयर सेंटर खोलने की बात कही गई है। बीजेपी का वादा है कि वो सत्ता में आई तो हर परिवार को पक्का मकान देगी, साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए 60 साल की उम्र में पेंशन देने का भी वादा है। इसके अलावा बीजेपी ने अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर भी कई बड़े वादे किए हैं, जैसे 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ तक पहुंचाने का दावा, 2030 तक अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का संकल्प है, 2024 तक 100 लाख करोड़ के निवेश का भी दावा किया गया है। बीजेपी का दावा है कि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा तो देश के विकास के साथ साथ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे और गरीबी भी दूर होगी। इंद्रजीत और दिव्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।